सॉल्यूशन पे आ जाओ। हेयर f x1 x2 x3 इक्वल्स टू क्या है, x1 डॉट x2 कॉम्प्लीमेंट प्लस x1 डॉट x3 का होल कॉम्प्लीमेंट और फिर से प्लस x1 का कॉम्प्लीमेंट। ये हमारे सामने क्वेश्चन दे रखा है। लगाओ रीजन, बोला डी मॉर्गन्स लॉ लगा सकते हैं इसके अंदर। तो इसको अपन ये लिख सकते हैं क्या, a प्लस बी का कॉम्प्लीमेंट यानी a कॉम्प्लीमेंट डॉट बी कॉम्प्लीमेंट a प्लस बी का होल कॉम्प्लीमेंट a कॉम्प्लीमेंट डॉट बी कॉम्प्लीमेंट और प्लस x1 का कॉम्प्लीमेंट। रीजन क्या आएगा, बोला डी मॉर्गन्स लॉ। डी मॉर्गन्स लॉ, बोला अगेन डी मॉर्गन्स लॉ लगेगा। a डॉट बी का कॉम्प्लीमेंट यानी a कॉम्प्लीमेंट प्लस b कॉम्प्लीमेंट, ये फिर से x2 ही रहेगा क्योंकि डबल कॉम्प्लीमेंट वही रहता है। फिर डॉट, यहां से ध्यान से देखना, a डॉट बी का कॉम्प्लीमेंट यानी a कॉम्प्लीमेंट प्लस b कॉम्प्लीमेंट और प्लस x1 का कॉम्प्लीमेंट। बहुत ध्यान से देखना, चेंज है थोड़ा सा ये क्वेश्चन। ठीक है, ये फिर से लग गया डी मॉर्गन्स लॉ। तो फिर से रीजन आएगा डी मॉर्गन्स लॉ। अब यहां पे ध्यान से देखना एक चीज, हमें चाहिए क्या, एडिशन देन मल्टीप्लिकेशन, एडिशन देन मल्टीप्लिकेशन। एडिशन देन मल्टीप्लिकेशन पे बोले इसमें तो कोई दिक्कत नहीं, एडिशन आ रहा है प्लस जीरो कर देंगे, मल्टीप्लिकेशन आ गया, एडिशन आ गया प्लस जीरो करेंगे। लेकिन यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या आ रहा है, प्लस आ रहा है, जबकि यहाँ पे आना चाहिए था मल्टीप्लिकेशन। इसको अपन क्या करेंगे, ये जो x1 कॉम्प्लीमेंट है इसको इधर उठा के भेज सकते हैं क्या, यानी x1 कॉम्प्लीमेंट फिर प्लस x1 कॉम्प्लीमेंट प्लस x2 और डॉट फिर से क्या है, x1 कॉम्प्लीमेंट और प्लस का x3 का कॉम्प्लीमेंट। क्या किए अपन, कम्यूटेटिव लॉ ऑपरेट कर दिए, कम्यूटेटिव लॉ अप्लाई कर दिए अपन। a प्लस पूरे उलट कर रहे हैं b डॉट सी, a प्लस बी डॉट सी, a प्लस बी डॉट सी, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ a प्लस बी, a क्या है ये a प्लस बी डॉट सी, a प्लस बी डॉट a प्लस सी
अभी भी सॉल्व नहीं हुआ ये, चलो ठीक है, दिख तो रहा होगा यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटिव लो, पहले तो रीजन लगा दो, डिस्ट्रीब्यूटिव लो, डिस्ट्रीब्यूटिव लो लगा दी, चलो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अभी भी सॉल्व नहीं हुआ है ये मत सोचना चलो सीएनएफ दिखाना था तो 3 वेरिएबल्स है मल्टीप्लिकेशन में, देन वो है एडिशन में है, फिर मल्टीप्लिकेशन है, लेकिन जो 3 वेरिएबल्स आपका उसमें एडिशन में है उसमें 2 वेरिएबल्स सेम है, एक्शन कॉम्प्लीमेंट एक्शन कॉम्प्लीमेंट, तो इसके अंदर रीजन लगेगा फिर से आइडेम्पोटेंट लो, इसको अपन क्या लिखेंगे, एक्शन कॉम्प्लीमेंट प्लस का x2, बस इतना ही आएगा ये, फिर डॉट ये भी आएगा एक्शन कॉम्प्लीमेंट और प्लस का आएगा x3 कॉम्प्लीमेंट, इसका रीजन आएगा आइडेम्पोटेंट लो, आइडेम्पोटेंट लो, ये इसका रीजन है आइडेम्पोटेंट लो। ठीक है, अब एडिशन 0 कर देते हैं, यानी एक्शन कॉम्प्लीमेंट प्लस x2 प्लस 0 डॉट यहाँ से एक्शन कॉम्प्लीमेंट प्लस x3 कॉम्प्लीमेंट प्लस का 0 फिर से, तो ध्यान दिए प्लस था उसको कैसे अपन हटा दिए, अब देखो मल्टीप्लाई में अब ला दिए, इसका रीजन एडिटिव आइडेंटिटी, एडिटिव आइडेंटिटी, एडिटिव आइडेंटिटी के रीजन से ये ऐसा हुआ है। अब कॉम्प्लीमेंशन लो फिर से ऑपरेट कर दो, यानी एक्शन कॉम्प्लीमेंट प्लस x2 3 की कमी है, x3 डॉट x3 का कॉम्प्लीमेंट डॉट एक्शन कॉम्प्लीमेंट x3 का कॉम्प्लीमेंट प्लस 0 की जगह x2 का कॉम्प्लीमेंट, रीजन क्या आएगा, कॉम्प्लीमेंशन लो, कॉम्प्लीमेंशन लो, हर किसी का रीजन लिखो। अब फिर से क्या करेंगे अपन, इस पूरे को तो लेट कर रहे हैं a प्लस बी डॉट सी, तो a प्लस बी डॉट सी, a प्लस बी, a प्लस बी डॉट a प्लस सी डॉट a प्लस बी डॉट सी, फिर से वही चीज है, तो क्या आएगा यहां से a प्लस बी फिर से डॉट a प्लस सी, a क्या एक्शन कॉम्प्लीमेंट प्लस x3 कॉम्प्लीमेंट प्लस x2 का कॉम्प्लीमेंट, बोला रीजन लिखो, बोला डिस्ट्रीब्यूटिव लो है इसमें, तो डिस्ट्रीब्यूटिव लो, डिस्ट्रीब्यूटिव लो के कारण ये हो रहा है ऐसा। कोई 2 टाइम्स है क्या, एक्शन कॉम्प्लीमेंट कहीं पे नहीं है, एक्शन कॉम्प्लीमेंट x3 कॉम्प्लीमेंट देखो यहाँ से, तो इन दोनों को मिला के फिर से अपन आइडेम्पोटेंट लो लगा सकते हैं, देख लो ध्यान से, एक्शन कॉम्प्लीमेंट x2 प्लस x3 कोई दिक्कत नहीं इससे, तो डॉट एक्शन कॉम्प्लीमेंट प्लस x2 प्लस x3 का कॉम्प्लीमेंट, ये दोनों दो टर्म सेम है, आइडेम्पोटेंट लो, डॉट ये क्या है, एक्शन कॉम्प्लीमेंट x2 कॉम्प्लीमेंट और x3 का कॉम्प्लीमेंट, इसका रीजन क्या आ जाएगा, तो आइडेम्पोटेंट लो, आइडेम्पोटेंट लो के लिए ऐसा हो रहा है। ठीक है, रीजन क्या आ जाएगा, आइडेम्पोटेंट लो। तो कैसे पहले इसका एडिशन था उसको भी अपन चेंज कर दिया मल्टीप्लिकेशन में, ठीक है,
आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन पे। फाइंड, क्वेश्चन देखो नेक्स्ट, फाइंड कंजक्टिव नॉर्मल फॉर्म। फाइंड कंजक्टिव नॉर्मल फॉर्म f x1 x2 x3 इक्वल्स टू x1 डॉट x2 प्लस x1 डॉट x2 प्लस x1 डॉट x2 कॉम्प्लीमेंट, x1 डॉट x2 कॉम्प्लीमेंट, फिर प्लस x1 डॉट x3, x1 डॉट x3। अब ध्यान रखना, अब अच्छे से क्वेश्चन स्टार्ट होंगे अनसॉल्व्ड में। ये कोई बोले कि ये डिसजंक्टिव नॉर्मल फॉर्म है, बोले ये डिसजंक्टिव नॉर्मल फॉर्म बनाना बहुत ही आसान है। क्यों? क्योंकि डिसजंक्टिव नॉर्मल फॉर्म में क्या होता है, 3 वेरिएबल्स मल्टीप्लिकेशन में होनी चाहिए, देन एडिशन, मतलब वही फॉर्म तो है। 2 वेरिएबल्स है, 1 वेरिएबल्स नहीं है तो डॉट 1, देन 1 की जगह वैल्यू, 2 वेरिएबल्स डॉट 1, 1 की जगह वैल्यू, डॉट 1, 1 की जगह वैल्यू। एक स्टेप में ओपन कर देंगे, डिस्ट्रीब्यूटिव लो, सीधा सीधा रिजल्ट आ जाएगा। बट हमें चेंज करना है इसको कंजक्टिव नॉर्मल फॉर्म में। अब कंजक्टिव नॉर्मल फॉर्म क्या कहता है कि 3 वेरिएबल्स आने चाहिए एडिशन में, 3 वेरिएबल्स आने चाहिए एडिशन में, देन ऑपरेट होना चाहिए मल्टीप्लिकेशन। 3 वेरिएबल्स एडिशन में और देन ऑपरेट होगा मल्टीप्लिकेशन। समझ गए? आ जाओ सॉल्यूशन पे देखते हैं। हेयर f x1 x2 x3 इक्वल्स टू x1 x2 प्लस x1 x2 कॉम्प्लीमेंट, फिर से प्लस x1 x3। एडिशन लाना, ये ध्यान रखना। टारगेट क्या कर सकते हैं बोले इसके लिए, हमें तो बोले एडिशन लाना है। बोले स्टार्टिंग की जो 2 टर्म्स है, स्टार्टिंग की जो 2 टर्म्स है, इसको बोले अपन ये लिख सकते हैं क्या, x1, ध्यान से देखना, डॉट x2 प्लस x2 का कॉम्प्लीमेंट। बोला हाँ, कि a डॉट बी प्लस सी, a डॉट बी प्लस a डॉट सी लिख सकते हैं, प्लस लास्ट की जो 2 टर्म्स है बोले इसको एज इट इज रहने दो। बोले यहाँ पे रीजन क्या लगा दिया है, बोले डिस्ट्रीब्यूटिव से यही तो आ रहा है, इसका मतलब ये डिस्ट्रीब्यूटिव लो है, तो रीजन आ गया डिस्ट्रीब्यूटिव लो। डिस्ट्रीब्यूटिव लो के कारण ही ऐसा हो रहा है। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूटिव लो के कारण ही ऐसा हो रहा है। अब ध्यान से देखना, x1 डॉट x2 प्लस x2 कॉम्प्लीमेंट 1 और फिर प्लस x1 डॉट x3। बोला 1 क्यों कर दिए, बोला कॉम्प्लीमेंशन लॉस से, तो इसका रीजन आ जाएगा कॉम्प्लीमेंशन लो। कॉम्प्लीमेंशन लो से ऐसा हो रहा है। ध्यान दे रखे हो क्या, कैसे मल्टीप्लिकेशन में था उसको कैसे देखो एडिशन में चेंज कर दिए। अब देखो यहां से
1 को हटा देते हैं, यानी x1 प्लस x1 डॉट x3। 1 को क्यों हटा दिए? तो मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है ये, तो इसका रीजन है मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी a प्लस बी डॉट सी, a प्लस बी डॉट सी ओपन कर देते हैं, a प्लस बी डॉट a प्लस सी। बोला a प्लस बी क्यों? इसमें तो फिर से दिख रहा है ना हमारे पास में एब्जर्सन लॉ, इसमें तो एब्जर्सन लॉ फिर से अप्लाई कर सकते हैं। x1 प्लस x1 डॉट x3, यानी फिर से बनेगा ये x1, इसका रीजन क्या आ जाएगा? एब्जर्सन लॉ। ठीक है, x1 प्लस 0 हमें तो लाना तो है ही ना एडिटिव में, x1 प्लस 0, तो इसका रीजन आ जाएगा एडिटिव आइडेंटिटी। एडिटिव आइडेंटिटी, इसका रीजन आ जाएगा एडिटिव आइडेंटिटी। 0 की जगह क्या लिख सकते हैं? x1 प्लस 0 की जगह लिख देते हैं x2, x2 का कॉम्प्लीमेंट। बोला रीजन, तो बोला इसकी वैल्यू 0 ही होती है कॉम्प्लीमेंशन लॉ से, तो इसका रीजन आएगा कॉम्प्लीमेंशन लॉ। कॉम्प्लीमेंशन, अब इसको लिख सकते हैं क्या? x1 प्लस x2 डॉट x1 प्लस x2 का कॉम्प्लीमेंट। बोला रीजन, बोला रीजन फिर से वही है डिस्ट्रीब्यूटिव, तो इसका रीजन है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, इसको लिख सकते हैं क्या? x1 प्लस x2 प्लस 0 डॉट x1 प्लस x2 कॉम्प्लीमेंट प्लस 0। एडिटिव आइडेंटिटी फिर से आ गया यहाँ पे, तो इसका रीजन फिर से क्या आ जाएगा? एडिटिव आइडेंटिटी। मतलब फिर से ऑपरेट कर दो, इसको लिख सकते हैं क्या? x1 प्लस x2 प्लस 0 की जगह x3 डॉट x3 का कॉम्प्लीमेंट डॉट यहाँ पे x1 प्लस x2 कॉम्प्लीमेंट प्लस x3 डॉट x3 का कॉम्प्लीमेंट। सब कुछ वही चल रहा है, रीजन कॉम्प्लीमेंशन लो, तो बोले इसका रीजन आ जाएगा कॉम्प्लीमेंशन लो। देख लो, यहां तक देख लो आराम से। ठीक है, फिर से लगा देते हैं, इसको लिख सकते हैं क्या? x1 प्लस x2 प्लस x3, इस पूरे को ए लेट कर रहे हैं, a प्लस बी डॉट सी, तो a प्लस बी डॉट a प्लस सी, a प्लस सी, फिर से डॉट, फिर से ये a प्लस बी डॉट सी, फिर से a प्लस बी, a प्लस बी, अब फिर से डॉट a प्लस सी, a प्लस सी, रीजन डिस्ट्रीब्यूटिव लो। बोले इसके अंदर कुछ लग रहा है क्या कि आपके पास में क्या हो, आइडेम्पोटेंट लो काम में आ रहा हो, तो 1 2 3 1 2 3 कॉम्प्लीमेंट 2 कॉम्प्लीमेंट और 2 कॉम्प्लीमेंट 3 कॉम्प्लीमेंट, नहीं तो ये सभी टर्म्स आएगी हमारे पास में, और यही कौन सी फॉर्म है? यही हमारे पास में है CNF फॉर्म। तो देखिए क्वेश्चन दिया हुआ था DNF फॉर्म का क्वेश्चन, एक तरीके से
और उस DNF वाले फॉर्म को भी अपन किसी में चेंज कर दिए तो CNF वाले में चेंज कर दिए। ठीक है, आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अनसोल्ड ही है, अनसोल्ड में और देखते हैं क्वेश्चन। Find conjunctive normal form. Find conjunctive normal form f x1 x2 x3 equals to x1 plus x2 dot x1 plus x2 dot x1 plus x3 x1 plus x3 plus x1 x2 x3 plus x1 x2 x3। फिर ध्यान से देखना, मिक्स कर रखा है, पर हमें लाना तो CNF फॉर्म में। CNF कहता है कि एडिटिव यानी एडिशन में देन मल्टीप्लिकेशन। बोला इससे तो कोई दिक्कत नहीं, इससे कोई दिक्कत नहीं, लेकिन यहाँ पे देखो तीनों तीनों आ रहा है मल्टीप्लिकेशन में, जबकि तीनों तीनों हमें चाहिए था एडिशन में। यहाँ पे एडिशन नहीं चाहिए, बोले यहाँ पे चाहिए मल्टीप्लिकेशन चाहिए। यहाँ पे हमें ये तो फॉर्मेट है कि सबसे पहले हमें लाना है एडिशन देन मल्टीप्लिकेशन, फिर एडिशन, फिर से मल्टीप्लिकेशन। तो देखो इसको अपन क्या लिखेंगे, सॉल्यूशन पे आ जाओ। हेयर f x1 x2 x3 इक्वल्स टू x1 प्लस x2 डॉट x1 प्लस x3 फिर प्लस x1 x2 x3 x1 x2 x3 फिर डॉट में क्या है x1 x2 x3। ठीक है, इसको अपन ये लिख सकते हैं क्या, x1 x2 x3 को पहले लिख लेते हैं, यानी x1 x2 x3 फिर प्लस
x1 प्लस x2 डॉट फिर से x1 प्लस x3। देखो इससे फायदा क्या होगा, a अभी भी जो काम में लिए थे a प्लस b डॉट c डिस्ट्रीब्यूटिव लो। तो इसका रीजन तो क्या है, कम्यूटेटिव लो। इसका रीजन है कम्यूटेटिव लो। ठीक है, अब अप्लाई कर देते हैं। देखो a प्लस बी डॉट सी, तो a प्लस बी, ध्यान से देखना अब लेंथ ही बढ़ेगा। a प्लस बी डॉट सी, तो a प्लस बी, a क्या है, ये है a प्लस b a प्लस बी डॉट फिर से x1 x2 x3 प्लस c, x1 प्लस x3, तो a प्लस बी डॉट a प्लस सी, रीजन प्लस डिस्ट्रीब्यूटिव, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ के कारण ही ऐसा हो रहा है। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब ध्यान से देखना, ऐसा इसलिए क्योंकि अपने को एडिशन में चाहिए था, बोला अभी भी ये मल्टीप्लिकेशन में आ रहा है, अभी भी ये मल्टीप्लिकेशन में है ये। अब इसको अपन क्या कर सकते हैं, यहां से तो है एक्शन, देख लो इसको, यहां तक पहले लिख लो। ठीक है, अब देखो अपन क्या कर सकते हैं इसके अंदर, एडिशन में लाना बस। प्रॉपर्टी देखो कि अपन प्रॉपर्टी कौन सी अप्लाई कर सकते हैं इसके अंदर। तो प्रॉपर्टी अप्लाई करने के लिए यहाँ पे देखो क्या आ रहा है, x1 x2 x3, फिर आ रहा है x1 प्लस का x2 यहाँ से, और यहाँ से वही x1 x2 x3 और x1 प्लस का x3 है ये। अब देखो क्या कर रहे हैं अपन, कोई सी प्रॉपर्टी लगाओ, बस बीच में एडिशन आना चाहिए। मैं इस पूरे को तो ए लेट कर रहा हूं, ए डॉट बी प्लस सी, इस पूरे को तो लेट कर रहे हैं ए डॉट बी प्लस सी। तो ये क्या मिलेगा हमारे पास में, ए डॉट बी प्लस सी। तो ये ए डॉट बी प्लस सी जब ऑपरेट होगा तो ये बनेगा ए डॉट बी। देखते कुछ फायदा है क्या, तो ए डॉट बी फिर प्लस, तो ए डॉट बी आएगा, ठीक है, प्लस ए डॉट सी। x1 प्लस x2 और इसके लिए क्या है x1 प्लस x3। तो इसमें देखो और क्या अप्लाई कर सकते हैं अपन,
इससे तो फायदा नहीं दिख रहा है, इस पूरे को ए लेट करके इसी में देखो कुछ और कर सकते हो तो x1 को अगर अलग कर दे यहाँ से और इसमें भी देखो x1 अलग है, इन दोनों को मिलाकर अपन ये लिख दे अगर मान लो कि x1 डॉट x2 x3 प्लस x2, तो a डॉट b प्लस c, a डॉट b प्लस a डॉट c होना चाहिए, नहीं x1 नहीं, इसको ऐसे भी नहीं लिख सकते, x1 प्लस का x3, देखो ये तो है ही एज इट इज, यहां से x1 डॉट x2 x3, इस वाले से अपन ये लिख दें a प्लस b डॉट c, यानी इसको अपन ये लिख दें इस पूरे को तो a प्लस b डॉट c, a प्लस b, a प्लस b डॉट a प्लस c, x2 x3, हाँ ठीक है। फिर डॉट यहां से भी देखना, ये पूरा पूरा है a, इसको अलग कर रहा हूं, फिर से ये a प्लस b डॉट c, तो a प्लस b, a प्लस b डॉट a प्लस c, a प्लस c, x2 x3, x2, ये ठीक है क्या? बता रहा हूं ना, कुछ भी रीजन लगाओ, जो रीजन लगाओ ना बस वो सही रीजन लगाना है, क्योंकि हमें एडिशन में चाहिए था ना, इसलिए अब देखो अब काम हो गया हमारे पास में। इसे रीजन क्या, देखो इसको ध्यान से देखना, इस स्टेप को, इसको अपन a माने a और ये अलग माने a डॉट b प्लस c, इसमें देखो सेंटेंस में वही है, ये तो है a और ये है अलग से b, a प्लस b डॉट c की रीजन लगाए अपन, इससे तो कोई दिक्कत है नहीं, यहाँ पे तीन तीन टर्म्स है, यानी x1 प्लस x2 प्लस x1, यानी एक बार ही x1 रहेगा, आइडेम्पोटेंट लो, यहां से तो मिलेगा केवल x1 प्लस x2 डॉट, यहां से x1 प्लस, फिर ध्यान से देखना x2 प्लस x2 डॉट x3, यानी a प्लस a डॉट b, a प्लस a डॉट b, देखो ऊपर लिखा हुआ ये भी a प्लस a डॉट b a ही बनता है, और a क्या यहाँ पे a, रीजन कौन सा लग गया, ध्यान चल गया ना, एब्जर्सन, यहाँ पे आइडेम्पोटेंट, फिर डॉट, यहाँ से फिर से रहेगा x1 प्लस x3 डॉट आइडेम्पोटेंट, यहाँ पे फिर से देखो x1 प्लस x3 प्लस x3 डॉट x2, फिर से x3 प्लस का x, देखो कितना आसान भी हो गया, ये इजी देखो हो गया हमारे पास में। रीजन क्या आ जाएगा, एब्जर्सन लो, एब्जर्सन और साथ में आइडेम्पोटेंट, एब्जर्सन और साथ में आइडेम्पोटेंट, दो दो रीजन लग गया ना यहाँ पे साथ में, ये भी और ये भी। अब देखो फिर से x1 प्लस x2, x1 प्लस x2, इसको फिर से लिख सकते हैं अपन x1 प्लस x2 आइडेम्पोटेंट से, डॉट x1 x3, x1 x3, इसको फिर से लिख सकते हैं अपन x1 प्लस x3, रीजन आइडेम्पोटेंट लो अगेन, तो इसका रीजन आ जाएगा आइडेम्पोटेंट लो, हर किसी का रीजन है, देखो आइडेम्पोटेंट लो। अब इसमें किस किस की कमी है वो ऐड करते जाओ, बोले इसमें 1 और 2 आ रहा है तो प्लस 0,
इसको हम लिख सकते हैं x1 प्लस x2 प्लस 0 डॉट, इसको भी लिख सकते हैं x1 प्लस x3 प्लस 0। रीजन एडिटिव आइडेंटिटी, एडिटिव आइडेंटिटी, इसको फिर से लिख सकते हैं अपन x1 प्लस x2 प्लस 0 की जगह x3 डॉट x3 का कॉम्प्लीमेंट, यहाँ से डॉट x1 प्लस x3 प्लस x2 डॉट x2 का कॉम्प्लीमेंट, बोला रीजन कॉम्प्लीमेंशन लो। तो इसका रीजन है कॉम्प्लीमेंशन लो, कॉम्प्लीमेंशन लो। अब फिर से ऑपरेट कर देते हैं a प्लस बी डॉट सी, तो a प्लस बी, a प्लस बी डॉट a प्लस सी, डिस्ट्रीब्यूटिव लो, डॉट यहां से x1 प्लस x3 प्लस x2, फिर से डॉट x1 प्लस x3 और प्लस x2 का कॉम्प्लीमेंट, रीजन डिस्ट्रीब्यूटिव लो, डिस्ट्रीब्यूटिव लो। आइडेम्पोटेंट लो देखो फिर से लग रहा है x1 प्लस x2 प्लस x3 2 टाइम्स है, यहां पे भी है और यहां पे भी है, 1 2 3 डैश डॉट, यहां से x1 प्लस x2 प्लस x3 का कॉम्प्लीमेंट डॉट 2 का कॉम्प्लीमेंट डॉट x1 प्लस x2 कॉम्प्लीमेंट प्लस x3, इसका रीजन आ जाएगा आइडेम्पोटेंट, आइडेम्पोटेंट, ये आ गया CNF फॉर्म। तो इसमें ध्यान रखना बीच की जो 1-2 स्टेप है उसमें थोड़ा सा ध्यान रखना, स्टार्टिंग 1-2 स्टेप में। फिर से बता देता हूँ क्या किए थे अपन। सबसे पहले इसको उठा के अपन इधर भेज दिए कम्यूटेटिव लॉस से, और फिर ओपन कर दिए a प्लस बी डॉट सी से a प्लस बी डॉट ए प्लस सी, फिर से ऑपरेट कर दिए a प्लस बी डॉट सी से a प्लस बी डॉट ए प्लस सी। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ अपन 2 टाइम्स ऑपरेट किए हैं। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ अपन 2 टाइम्स ऑपरेट किए हैं। देख लो, आराम से देख लो। ठीक है, आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन पे। फाइंड, क्वेश्चन देखो फिर से, फाइंड कंजक्टिव नॉर्मल फॉर्म
फाइंड कंजक्टिव नॉर्मल फॉर्म। क्वेश्चन क्या है, f x1 x2 x3 इक्वल्स टू x1 x2 कॉम्प्लीमेंट, x1 x2 कॉम्प्लीमेंट, फिर से प्लस x1 x3 प्लस x1 x3 प्लस x1 x2 प्लस x1 x2 x1 x2। बहुत ध्यान से देखना, ये क्वेश्चन दे रखा है हमारे पास। देखो अभी इतना आसान क्वेश्चन नहीं है, इन सभी क्वेश्चन में थोड़ा थोड़ा ट्रिक ध्यान रखना पड़ेगा। ट्रिक क्या ध्यान रखना पड़ेगा, फॉर्मेट ध्यान रखना पड़ेगा। कंजक्टिव मतलब हमें लाना है एडिशन में, मल्टीप्लिकेशन में दे रखा है, इसका मतलब क्या है, ये एक तरीके से डीएनएफ फॉर्म में दिया हुआ है, हमें लाना है एडिशन फॉर्म में, लाना है हमें एडिशन फॉर्म में। ठीक है, आ जाओ सॉल्यूशन पे। Here f x1 x2 x3 इक्वल्स टू क्या है, x1 x2 कॉम्प्लीमेंट, x1 x2 कॉम्प्लीमेंट प्लस x1 x3 प्लस x1 x2। ठीक है, x1 और x1 इन दोनों वाले पार्ट में से इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या, तीनों वाले पार्ट में मैं तो बोलता हूं x1 बाहर एज इट इज, तो एक बार दो पार्ट्स में लिख देते हैं, यहां से x2 कॉम्प्लीमेंट प्लस x3, क्योंकि a डॉट बी प्लस a डॉट सी, और प्लस x1 x2 रीजन डिस्ट्रीब्यूटिव लो, तो इसका रीजन आ जाएगा डिस्ट्रीब्यूटिव लो। डिस्ट्रीब्यूटिव लो में ऐसा होता है। ठीक है, इन दोनों को फिर से ऐसे लिख सकते हैं क्या, x1 डॉट x2 कॉम्प्लीमेंट प्लस x3 प्लस x2। देखो ध्यान से, a डॉट बी प्लस सी, तो a डॉट बी प्लस a डॉट सी लिख सकते हैं, मतलब फिर से रीजन, मतलब फिर से वही डिस्ट्रीब्यूटिव भी यही है, तो इसको भी ऐसे लिख सकते हैं, इसका नाम है डिस्ट्रीब्यूटिव लो। डिस्ट्रीब्यूटिव लो है ये, फिर से देख लो, आराम से देखते रहो, डिस्ट्रीब्यूटिव लो है ये भी। अब 3 वेरिएबल्स चाहिए हमें एडिशन में, इसमें कमी है, इसको लिखेंगे एक बार तो x1 प्लस 0 डॉट यहाँ से x2 कॉम्प्लीमेंट प्लस x3 प्लस x2, इसमें तो है, इसमें बस कमी है, ऐड करके 0 कर दिए, इसका रीजन लिख दिए कि एडिशन आइडेंटिटी, इसका नाम क्या आ गया हमारे पास में, एडिशन आइडेंटिटी। एडिशन आइडेंटिटी इसका रीजन है ये। ठीक है, एडिशन आइडेंटिटी। फिर से देखो, इस 0 की जगह फिर से वैल्यू रख सकते हैं, यानी इसको अपन लिख सकते हैं क्या, x1 प्लस 0 की जगह x2 का कॉम्प्लीमेंट डॉट यहाँ से x2 कॉम्प्लीमेंट प्लस x3 प्लस x2 रीजन, बोले यहाँ पे लिखे कॉम्प्लीमेंशन लो, तो बोले इसका रीजन है कॉम्प्लीमेंशन
इसको फिर से डिस्ट्रीब्यूटिव से ओपन कर रहे हैं, यानी x1 प्लस x2 डॉट x1 प्लस x2 का कॉम्प्लीमेंट, फिर से डॉट, ये एज इट इज, यानी x2 कॉम्प्लीमेंट। अच्छा, देखो इधर और आसान कर देते हैं, इसको मैं ध्यान ही नहीं दिया, x2 प्लस x2 कॉम्प्लीमेंट देखो एक साथ आ रहा है ना, तो x2 और x2 कॉम्प्लीमेंट मिलके बन जाएगा 1, और 1 प्लस x3 फिर से रहेगा 1, तो देखो सब हट जाएगा, केवल x1 ही तो बचेगा, इसको करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी हमें। और आसान ज़्यादा कर ही देता हूँ आसान, ध्यान रखना, ऐसे भी कर सकते हो। इन सबको यहाँ से हटा दो, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगा ही दिए थे, जो कर रहे थे वो भी ठीक था, लेकिन उसमें भी चेंज तो करना ही पड़ता आपको। इसको अपन ऐसे लिख सकते हैं x1 डॉट x2 प्लस x2 कॉम्प्लीमेंट प्लस x3, इस x2 को उठा के इधर भेज दिए कम्यूटेटिव लॉ से, तो इसका रीजन लिख दिए कम्यूटेटिव लॉ। इससे देखो क्या फायदा हुआ, x1 डॉट यहां से मिलेगा 1 प्लस x3 कॉम्प्लीमेंशन लो, कॉम्प्लीमेंशन लो, कॉम्प्लीमेंशन लो के कारण ऐसा लिख सकते हैं। और ये फिर से बन जाएगा x1 डॉट 1 बाउंडेडनेस, बाउंडेडनेस लॉ से हमें चाहिए एडिटिव में, यानी x1 प्लस 0 रीजन आइडेंटिटी एलिमेंट, आइडेंटिटी एलिमेंट। इसको फिर से क्या लिख सकते हैं, x1 प्लस 0 की जगह x2 और x2 का कॉम्प्लीमेंट, कॉम्प्लीमेंशन लॉ से, तो इसका रीजन आ जाएगा कॉम्प्लीमेंशन लो, कॉम्प्लीमेंशन लो। इसको फिर से डिस्ट्रीब्यूटिव से क्या लिख सकते हैं, x1 प्लस x2 डॉट x1 प्लस x2 का कॉम्प्लीमेंट, रीजन बोला डिस्ट्रीब्यूटिव लो। डिस्ट्रीब्यूटिव लो, फिर से ओपन कर देते हैं इसको, यानी इसको लिख सकते हैं अपन x1 प्लस x2 प्लस 0, यहाँ पे x1 प्लस x2 कॉम्प्लीमेंट प्लस 0, सेम प्रोसेस, रीजन आइडेंटिटी एलिमेंट, तो इसका रीजन क्या आ जाएगा, आइडेंटिटी एलिमेंट। फिर से ओपन कर देते हैं, 0 की जगह लिख देते हैं x1 प्लस x2 प्लस 0 की जगह x3, x3 का कॉम्प्लीमेंट, डॉट यहाँ पे x1 प्लस x2 कॉम्प्लीमेंट प्लस x3 और x3 का कॉम्प्लीमेंट, बोला रीजन, बोला फिर से वही है कॉम्प्लीमेंशन लो। फिर से ओपन करें अगर इसको, क्या मिलेगा, x1 प्लस x2 प्लस यहां से x3, इसको a प्लस बी डॉट सी, ए प्लस बी डॉट ए प्लस सी डॉट, फिर से x1 प्लस x2 प्लस x3 का कॉम्प्लीमेंट, फिर से डॉट x1 प्लस x2 कॉम्प्लीमेंट, x1 प्लस x2 कॉम्प्लीमेंट प्लस x3 और डॉट x1 प्लस x2 कॉम्प्लीमेंट प्लस x3 का कॉम्प्लीमेंट।
ठीक है। और यही देखो CNF फॉर्म है, क्योंकि कोई भी टर्म्स 2 टाइम्स नहीं है। इसका रीजन बोला फिर से आ जाएगा डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। इसका रीजन भी क्या है? डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। देख लो, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, फिर से इसका नाम यही है, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। ठीक है। और देखो क्वेश्चन, अनसॉल्व क्वेश्चन चल रहे हैं सारे सारे। एक या 2 क्वेश्चन और ये भी देख ही लो। फाइंड कंजक्टिव नॉर्मल फॉर्म। फाइंड कंजक्टिव नॉर्मल फॉर्म। क्या है इसके लिए फंक्शन? x1 डॉट x2 प्लस x3 x1 डॉट x2 प्लस x3 प्लस x1 डॉट x2 प्लस x3 डैश, x1 डॉट x2 प्लस x3 डैश। सेम प्रोसेस है सब में, कुछ भी अलग नहीं है। ठीक है। आ जाओ सॉल्यूशन पे। हेयर f x1 x2 x3 इक्वल्स टू x1 डॉट x2 प्लस x3, फिर से प्लस x1 डॉट x2 प्लस x3 का कॉम्प्लीमेंट। बहुत आराम से देखो क्वेश्चन को। ठीक है। अब देखो ये क्या है, सॉल्यूशन पे आ जाओ। हेयर ये हो ही गया। बोले हमें लाना है एडिशन में, एडिशन में लेकर के आना है। तो अपन अगर ऐसे करें
इन दोनों में से फिर से x1 को बाहर निकाल दें। कैसे? इसको अपन ये लिख सकते हैं क्या, x1 डॉट, अब ब्रैकेट में x2 प्लस x3 प्लस x2 प्लस x3 का कॉम्प्लीमेंट, बोले ये ओपन होगा, यही आएगा क्या, a डॉट बी प्लस सी, a डॉट बी प्लस a डॉट सी। रीजन क्या लग गया, और इसके लिए है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, तो इसका रीजन है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। ध्यान से देखना, x1 डॉट, इस वाले पार्ट में एक साथ लिख रहा हूं, जैसे x1 x2 को एक साथ लिख रहा हूं, x2 प्लस x3 और x2 प्लस x2 प्लस x3 प्लस x3 का कॉम्प्लीमेंट, कम्यूटेटिव लो। बस इसको इधर उधर भेज दिए अपन, कम्यूटेटिव लो, कम्यूटेटिव लो। x1 डॉट x2 प्लस x2 अगेन x2 प्लस आइडेम्पोटेंट, चलो इसको एक बार लिख ही देता हूं, x3 प्लस x3 का कॉम्प्लीमेंट। ये रीजन लग गया हमारे पास में आइडेम्पोटेंट, आइडेम्पोटेंट लॉ। अब देखो इधर x1 तो है ही एज इट इज, डॉट x2 प्लस x3 का कॉम्प्लीमेंट यानी 1, रीजन कॉम्प्लीमेंशन लो। कॉम्प्लीमेंशन लो, x1 डॉट, इसको फिर से 1, क्यों, बाउंडेडनेस लो, यहीं पे लिख देता हूं अब तो, बाउंडेडनेस लो। इसको फिर से लिख सकते हैं x1 प्लस 0 आइडेंटिटी एलिमेंट्स, आइडेंटिटी एलिमेंट। इसको फिर से क्या लिख सकते हैं, x1 प्लस 0 की जगह x2 डॉट x2 का कॉम्प्लीमेंट, क्यों, कॉम्प्लीमेंशन लॉ से, कॉम्प्लीमेंशन लॉ। फिर से डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ से क्या लिख सकते हैं, x1 प्लस x2 डॉट x1 प्लस x2 का कॉम्प्लीमेंट, रीजन प्लस डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। देख लो, ठीक है। इसका रीजन फिर से क्या आ गया, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। फिर से इसको लिख सकते हैं क्या, x1 प्लस x2 प्लस 0
आइडेंटिटी, और इसमें भी x1 प्लस x2 कॉम्प्लीमेंट प्लस 0 रीजन, बोला आइडेंटिटी एलिमेंट, आइडेंटिटी एलिमेंट ठीक है यहाँ तक। फिर इसको अपन ये लिख सकते हैं क्या, x1 प्लस x2 भी एज इट इज 0 की जगह लिख देते हैं अपन x3 का कॉम्प्लीमेंट, x3 और x3 का कॉम्प्लीमेंट। यहाँ पे 1 2 डैश एज इट इज x1 प्लस x2 डैश एज इट इज प्लस 0 की जगह x3 डैश, x3 और x3 का कॉम्प्लीमेंट, बोला रीजन कॉम्प्लीमेंशन लो, तो इसका रीजन आ जाएगा कॉम्प्लीमेंशन लो। मैं कॉम्प्लीमेंशन लो के कारण ऐसा हो रहा है। फिर से ऑपरेट कर देते हैं। अब ध्यान रखना, डिस्ट्रीब्यूटिव लो, ये तो है a प्लस बी डॉट सी, ये भी है a प्लस बी डॉट सी। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ से क्या लिखेंगे इसको, x1 प्लस x2 प्लस x3 डॉट अगेन x1 प्लस x2 प्लस x3 का कॉम्प्लीमेंट डॉट, फिर से यहाँ से x1 प्लस x2 कॉम्प्लीमेंट प्लस x3, फिर से डॉट x1 प्लस x2 कॉम्प्लीमेंट प्लस x3 का कॉम्प्लीमेंट, 1 प्लस 2 कॉम्प्लीमेंट प्लस 3 कॉम्प्लीमेंट, बोले रीजन, बोले इसके लिए रीजन आएगा क्या, डिस्ट्रीब्यूटिव a प्लस बी डॉट सी, यानी डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। तो इसका रीजन है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। ठीक है। अब कोई टर्म्स है क्या, जैसे 1 2 3 कॉम्प्लीमेंट 2 कॉम्प्लीमेंट 2 कॉम्प्लीमेंट 3 कॉम्प्लीमेंट, तो यही हमारे पास में है CNF, कंजक्टिव नॉर्मल फॉर्म, एडिशन मल्टीप्लिकेशन, एडिशन मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, देख लो इसको। ठीक है, कंजक्टिव नॉर्मल फॉर्म, सभी में सेम प्रोसेस कर रहे हैं अपन, एडिशन देन मल्टीप्लिकेशन, एडिशन देन मल्टीप्लिकेशन। express the Boolean function in Boolean
फंक्शन इन डिसजंक्टिव नॉर्मल फॉर्म। सीएनएफ के इतने ही क्वेश्चन थे, एक क्वेश्चन और बचा हुआ है अनसोल्ड में ही, उसमें 2 एडिशन पहले से दे रखा है, बस 0 0 करना, उसकी जगह वैल्यू रखनी है। एक अनसोल्ड में क्वेश्चन और है, ये क्वेश्चन हमारे पास में है डीएनएफ फॉर्म के लिए, ये क्वेश्चन हमारे पास में है डीएनएफ फॉर्म के लिए, ये भी अच्छा क्वेश्चन इसलिए करा रहा हूं। तो हमारे पास में एक्सप्रेस करना है बूलियन फंक्शन को डीएनएफ में, ठीक है। और क्या है फंक्शन, ये देखो, f x1 x2 x3 इक्वल्स टू f x1 x2 x3 इक्वल्स टू 1 2 3 डॉट 1 2 3 डॉट 1 2 3 कॉम्प्लीमेंट 1 2 3 कॉम्प्लीमेंट फिर से डॉट x1 प्लस x2 कॉम्प्लीमेंट प्लस x3 फिर से डॉट 1 कॉम्प्लीमेंट 2 3 कॉम्प्लीमेंट 1 कॉम्प्लीमेंट 2 3 कॉम्प्लीमेंट फिर से डॉट 1 कॉम्प्लीमेंट 2 कॉम्प्लीमेंट 3 1 कॉम्प्लीमेंट 2 कॉम्प्लीमेंट 3 1 कॉम्प्लीमेंट 2 कॉम्प्लीमेंट 3। अब फिर से डॉट है x1 कॉम्प्लीमेंट प्लस x2 कॉम्प्लीमेंट प्लस x3 का कॉम्प्लीमेंट। अब ये आपके सामने देखो क्वेश्चन दे रखा है, कितनी टर्म्स है देखो देने के लिए, 1 2 3 4 5 6 टर्म्स दे रखा है, ठीक है। अब इधर ध्यान से देखना, बोले ये क्वेश्चन है सीएनएफ के लिए, बोले सीएनएफ में तो बोले पहले से दे ही रखा है। सीएनएफ में क्यों है, क्योंकि 3 वेरिएबल्स अपने पास में x1 x2 x3, तो 3 वेरिएबल्स एडिशन मल्टीप्लिकेशन, 3 वेरिएबल्स एडिशन देन मल्टीप्लिकेशन, 3 वेरिएबल्स एडिशन देन मल्टीप्लिकेशन। इसका मतलब क्या हुआ कि ये हमारे पास में सीएनएफ फॉर्म में तो है, ये सीएनएफ की फॉर्म में तो है, हमें इसको कन्वर्ट करना है डीएनएफ की फॉर्म में। और डीएनएफ फॉर्म क्या कहता है कि मल्टीप्लिकेशन आना चाहिए 3 के 3 वेरिएबल्स और देन आना चाहिए एडिशन, 3 के 3 वेरिएबल्स आना चाहिए मल्टीप्लिकेशन देन एडिशन, मल्टीप्लिकेशन देन एडिशन, मल्टीप्लिकेशन देन एडिशन। यानी हमें तो बोले इस फॉर्म में चेंज करना है, मल्टीप्लिकेशन पे एडिशन, ठीक है। आ जाओ सॉल्यूशन पे। स्टार्टिंग की जो 2 टर्म्स है, इन दोनों टर्म्स को मिला के ये लिख सकता हूं क्या मैं, x1 प्लस x2 डॉट प्लस a प्लस b डॉट c, तो a प्लस b डॉट a प्लस b डॉट a x1 x2। स्टार्टिंग 2 टर्म्स की केवल बात हो रही है। डॉट क्या क्या बच गया, x1 प्लस x2 कॉम्प्लीमेंट प्लस x3 फिर से डॉट x1 कॉम्प्लीमेंट प्लस x2 प्लस x3 का कॉम्प्लीमेंट, यहां पे डॉट नहीं है प्लस है, सॉरी। फिर 1 कॉम्प्लीमेंट 2 कॉम्प्लीमेंट, यानी x1 कॉम्प्लीमेंट प्लस x2 कॉम्प्लीमेंट प्लस x3 फिर से डॉट
x1 कॉम्प्लीमेंट प्लस x2 कॉम्प्लीमेंट प्लस x3 का कॉम्प्लीमेंट। स्टार्टिंग की जो टू टर्म्स है उसको अपन ये लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। x3 डॉट x3 कॉम्प्लीमेंट 0, यानी यहां से क्या मिल गया हमारे पास में x1 प्लस x2 डॉट, ये तो 0 हो चुका है। x1 प्लस x2 कॉम्प्लीमेंट प्लस x3, फिर से डॉट, x1 कॉम्प्लीमेंट प्लस x2 प्लस x3 का कॉम्प्लीमेंट, फिर डॉट x1 कॉम्प्लीमेंट x2 कॉम्प्लीमेंट और प्लस का x3, फिर से डॉट x1 कॉम्प्लीमेंट x2 कॉम्प्लीमेंट प्लस x3 का कॉम्प्लीमेंट। रीजन भी आएगा 0, क्यों हो चुका है ये, कॉम्प्लीमेंशन लॉ, कॉम्प्लीमेंशन के कारण 0 है ये। बहुत ध्यान से देखना, काफी लेंथी कर रखा है क्वेश्चन को, लेकिन है आसान, इजी है काफी। देखो इधर आओ, स्टार्टिंग है, फिर से दो टर्म्स में से x1 को मैं बाहर निकालना चाह रहा हूं प्लस x2 प्लस x2 कॉम्प्लीमेंट प्लस x3 कर सकते हैं कैसे, a प्लस बी प्लस सी, बोले ऐसे तो नहीं लिख सकते हैं, यहां पे बोले b डॉट सी करके कर सकते हैं। अब देखो क्या मिलेगा, a प्लस बी डॉट सी, तो a प्लस बी डॉट a प्लस सी लिख सकते हैं ऐसे, ठीक है। और इन सबको एक साथ रहना, तो बाकी जो टर्म्स बच गई उसको एच टी छोड़ दो, यानी x1 कॉम्प्लीमेंट प्लस x2 प्लस x3 का कॉम्प्लीमेंट, फिर से डॉट x1 कॉम्प्लीमेंट x2 कॉम्प्लीमेंट प्लस x3 डॉट, यहाँ से x1 कॉम्प्लीमेंट x2 कॉम्प्लीमेंट प्लस x3 का कॉम्प्लीमेंट। x1 प्लस a डॉट बी प्लस सी, तो a डॉट बी, ध्यान से देखना, a डॉट बी प्लस a डॉट सी, फिर यहां से डॉट x1 x2 प्लस x3 का कॉम्प्लीमेंट डॉट 1 कॉम्प्लीमेंट 2 कॉम्प्लीमेंट, इन दोनों को भी सॉल्व कर देता हूं, यानी x1 कॉम्प्लीमेंट प्लस x2 कॉम्प्लीमेंट डॉट प्लस x3 प्लस x3 का कॉम्प्लीमेंट, लिख सकते हैं ऐसे, a प्लस बी डॉट सी, तो a प्लस बी डॉट a प्लस सी, ये भी 0 हो जाएगा। इसलिए यहाँ से क्या क्या है, एक तो x1 ये 0 हो चुका है, प्लस यहाँ से है x2 x3 डॉट, यहाँ से क्या है x1 कॉम्प्लीमेंट प्लस x2 प्लस x3 का कॉम्प्लीमेंट डॉट, यहाँ से देखो x1 कॉम्प्लीमेंट प्लस x2 का कॉम्प्लीमेंट, और ये तो हो गया 0, a डॉट a डैश 0 होता है। वन कॉम्प्लीमेंट को और सॉल्व कर देते हैं, यानी यहां से तो है ही x1 प्लस x2 डॉट x3 डॉट x1 कॉम्प्लीमेंट x2 कॉम्प्लीमेंट
ए डॉट बी प्लस सी, ए प्लस बी डॉट सी, ए प्लस बी डॉट सी। इसे देखो फायदा क्या होगा, ए प्लस बी डॉट सी, तो ए प्लस बी डॉट ए प्लस सी, कोई दिक्कत नहीं, इसको लिख सकते हैं। इसको तो रहने दो एज इट इज, x1 प्लस x2 डॉट x3 डॉट, यहाँ से x1 कॉम्प्लीमेंट प्लस a डॉट बी प्लस सी, फिर से ओपन करेंगे तो क्या मिलेगा, x2 कॉम्प्लीमेंट प्लस x2 डॉट a डॉट बी प्लस सी, तो a डॉट बी प्लस a डॉट सी आएगा ना, a डॉट बी प्लस a डॉट सी, यहाँ से a डॉट बी प्लस a डॉट सी। यहाँ से टर्म्स हमारे पास में है x1 प्लस x2 डॉट x3, फिर डॉट, यहाँ से है x1 कॉम्प्लीमेंट प्लस x2 कॉम्प्लीमेंट x3 कॉम्प्लीमेंट, ये भी 0। अब ध्यान से देखना, फॉर्म है DNF, यानी हमें मल्टीप्लिकेशन लाना है, देन लाना है एडिशन। मल्टीप्लिकेशन देन एडिशन, मल्टीप्लिकेशन देन एडिशन के लिए अपन क्या कर सकते हैं, इस पूरे को a लेट कर सकते हैं, a डॉट बी प्लस सी, मल्टीप्लिकेशन लाना है तो a डॉट बी, a डॉट बी प्लस फिर से a डॉट सी, x2 का कॉम्प्लीमेंट और x3 का कॉम्प्लीमेंट, क्योंकि हमें लाना है मल्टीप्लिकेशन। अब ये मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा। ये रीजन जरूर लिखना सबका, अपन रीजन नहीं लिखे हैं। देखो क्या मिल जाएगा, अब ये फिर से a प्लस बी यानी x1 कॉम्प्लीमेंट, जब इसको ओपन करेंगे तो x1 कॉम्प्लीमेंट प्लस x1 कॉम्प्लीमेंट x2 x3, x1 कॉम्प्लीमेंट x2 x3 प्लस यहाँ से x1 x2 कॉम्प्लीमेंट x3 कॉम्प्लीमेंट, x1 x2 कॉम्प्लीमेंट x3 कॉम्प्लीमेंट प्लस यहाँ से x2 x3 x2 कॉम्प्लीमेंट x3 कॉम्प्लीमेंट, x2 कॉम्प्लीमेंट x3 कॉम्प्लीमेंट, ये 0, x1 कॉम्प्लीमेंट x2 x3 प्लस 1 2 कॉम्प्लीमेंट 3 कॉम्प्लीमेंट, x1 x2 कॉम्प्लीमेंट x3 कॉम्प्लीमेंट प्लस ये भी 0। रीजन सबका पता है हमें। हमें क्या लेकर के आना था, यही तो लेकर के आना था हमें यही पार्ट तो लेकर के आना था, क्योंकि हमें चेंज करना था इसको DNF में। और DNF क्या कहता है कि मल्टीप्लिकेशन पे एडिशन, मल्टीप्लिकेशन पे एडिशन।